900 लड़कियां, हम्म। मैरिड भी होंगी, अनमैरिड भी होंगी, सब तरह की, वो जलंधर के अंदर आई 9 महीने के बाद। कौन लाया? सरकार, आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, इधर की लड़कियां उधर, उधर की इधर, उसके अंदर मेरी वो बुआ की लड़की आ गई। 900 लड़कियां आई थी वापस? हाँ, उनके यहाँ पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद, जैसे वो खुदा हुआ होता है। खुदा था। अच्छा। हाँ, तो लोगों ने कहा भी आपस में कि इन लड़कियों का क्या कसूर है। 2 अक्टूबर की रात को वहाँ पर हमला हो गया। मेरी एक बहन है निर्मलपुरी, वो उस वक्त छोटी सी थी, 4 साल की थी। ठीक है। वो वही डेरे पर ही लेटी रही, उसके ऊपर ही कई मरे हुए लोग आके गिरते रहे। अच्छा। लेकिन वो सुरक्षित रह गई। वो मुसलमान ऊपर आ गए, छुरे हाथ में उनके। हमारे पिताजी ने मुकाबला किया उनके साथ, क्योंकि उनके ऊंचे लंबे फर्स्ट क्लास पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो नहीं थे और वो उनके हाथ में छुरे खत्म कर दिए, मार दिया पिताजी को? हाँ, फिर दादाजी को भी छुरे मार दिए, उनको भी मार दिया। अच्छा। और जो हमारी बुआ जी की लड़की दर्शना थी, जो गई हुई थी वो वहां पे, हाँ, उसको ले गए साथ? हाँ, साथ ले गए भगा के। ठीक है। और दादी जी हमारी ने बड़े सारे ना लंबे लंबे वो क्या कहते हैं, कांटे, बालियां, कांटे। बालियां यहाँ तक सारी बालियां पहनी थी। बेटे की शादी हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। बालियां थी, कुड़े थे, सोना जेवर, वो सारी उसके बालियां छीन ली, लहू लुहान कर दिया। और कहते हैं जा बुढ़िया अब तेरा क्या, तू जा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब 10 साल के बाद लोगों ने आना जाना शुरू किया था अपने अपने घरों में कि हाँ जी अब सरकारें कह रही हैं कि आप अपने घर में अगर कुछ छोड़ आए हो। अब इतना खौफ था कि अब नाम ही नहीं सुनना चाहते थे पाकिस्तान का। तो और ये अब कौन वापस जाएगा जान को खतरा लेके, क्योंकि हिंदू मुसलमानों, ये तो हिंदू तो फिर भी महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, गले लगाया मुसलमानों को, लेकिन वहाँ मुसलमानों पर विश्वास ही नहीं था किसी का कि हम वापस जाएं और वापस आ जाएंगे। मुसलमान तो हमें ऐसे लगता था कि हमें खा जाएंगे। बताइए। हाँ। आपका नाम? राज कपूर जी। पिताजी का नाम? बसंत लाल और दादाजी का? कपूर मिलावा राम कपूर। ठीक है। और आपका डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1932। ठीक है, 32। ओके। 1932 में आप किस जगह, किस गांव, किस शहर में पैदा हुए थे? लायलपुर में एक डिगलसपुरा है मोहल्ला, अच्छा। वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। डिगलसपुरा? डिगलसपुरा। अच्छा। तो इसके आसपास कोई और स्पेसिफिक कोई लैंडमार्क जिसे हम लोग फाइंड कर पाएं? डिगलसपुरा के सामने एक पार्क था। अच्छा। जहाँ पर दशहरा लगता था। तो ये डिगलसपुरा क्या था? कोई सब मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट? जैसे अच्छा, मोहल्ला रामपुरा था। है, ठीक है। डिगलसपुरा मोहल्ला है। ठीक है। डिगलसपुरा से जिस गली में हमारा घर है उससे बाहर निकलते ही पार्क था। अच्छा। उसको दशहरा ग्राउंड कहते थे, वहाँ दशहरा लगता था। और पिताजी का कारोबार क्या था? दादाजी का कारोबार क्या था? मेरे दादाजी चन्योट जिला झंग, ठीक है। वहाँ पर उनका रेजिडेंस था, मेरे दादाजी का। ठीक है। चन्योट एक छोटा जैसे हांसी है, ऐसे एक कस्बा है। तो वो तो वहाँ पर हलवाई का काम करते थे। इसको आप जरा साइड हलवाई की दुकान थी उनकी, लेकिन बच्चे जो थे उनके वो सारे लायलपुर में रहते थे। मेरे पिताजी भी, मेरी बुआ, मेरे चाचा,
जितनी हमारी फैमिली थी, मेरे नाना का परिवार, यानी हम सब लायलपुर में थे। सिर्फ दादाजी का चनियोट के कस्बा के अंदर उनकी छोटा सा एक गली थी, वहाँ पर तो हलवाई की दुकान थी। तो पिताजी और दादाजी बता रहे, पिताजी, चाचा जी, जितने फैमिली थी, बुआ हमारी, सारे लायलपुर में थे, क्योंकि लायलपुर बड़ा शहर था। अच्छा। वहीं पर सबकी जॉब थी। मेरे पिताजी टीचर थे। मेरे बुआ जी, 4 बुआ हैं, तो बड़ी बुआ जी जो रामबाई, हाँ। उनके हस्बैंड गोपाल दास खन्ना, वो पोस्ट मास्टर थे। और दूसरी वाली 4 है ना? 4 हैं, वो अब उनका डिटेल मेरे को नहीं याद है। नाम बताएं। नाम तो याद है। एक का नाम विद्या देवी, एक का नाम रामबाई, एक का नाम राम प्यारी, 4 हो गए। एक का नाम शांति। अच्छा। और चाचा कितने हुए आपके? चाचा मेरे पिताजी समेत 3 भाई। उनके नाम भी बता दें। पिताजी का नाम बसंत लाल कपूर, ठीक है। चाचा का नाम मदन लाल, एक चाचा का नाम प्रकाश लाल। ठीक है। हाँ, जो मदन लाल थे, वो उनकी जब पाकिस्तान बना है उन दिनों शादी हुई थी। ठीक है। तो शादी तो जैसे चनियोट में अपने पैतृक घर के अंदर वहाँ पर हुई, लेकिन शादी के बाद वो भी लायलपुर आ गए, हम भी लायलपुर थे, सब थे। अब 1932 में आप पैदा होते हैं लायलपुर में? हाँ। या चिन्नियोट में? ना लायलपुर में। लायलपुर में। हाँ। तो जिस स्कूल में आप जाते हैं लायलपुर के, वो कौन सा स्कूल होता है? 8वीं तक तो मैं सनातन स्कूल था, हमारे घर की पिछली तरफ, पिछली गली में सनातन स्कूल था, मंदिर भी था। स्कूल अटैच्ड मंदिर, जैसे पीजे इधर है बुधला संत है या दूसरा है, इस तरह हमारा भी सनातन स्कूल था, वो मंदिर के साथ ही था। ये खास लायलपुर में था? लायलपुर में, लायलपुर के अंदर, सब कुछ लायलपुर में है। ये सनातन स्कूल था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सारे हिंदू लोग होंगे पढ़ने वाले। हाँ, या हिंदू ही थे। आपके साथ मुस्लिम लड़कियां तो नहीं होंगी ना? लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़के नहीं। मुस्लिम तो नहीं थे ना? नहीं, हिंदू ही थे। क्योंकि हमारी गली के अंदर कोई मुस्लिम था ही नहीं। अच्छा, हिंदू ही थे। अच्छा, ये भी है कि आपके आसपास कोई भी मुसलमान लोग नहीं रहा करते थे। ठीक है। अब जरा अपने वाले घर को याद करें, उस घर के आसपास का। आपने एक बताया कि सामने एक पार्क था, उसके अलावा आसपास जो लोग रहा करते थे उनमें कोई खास आदमी जिसका एक रुतबा हो या कोई नामी गिरामी हो? ऐसे ध्यान नहीं है मुझे। मंदिर कहाँ था? मंदिर तो जैसे ये पिछली गली है, ठीक है, ऐसे पीछे था। और उस एरिया में मुसलमान नहीं थे तो क्या मस्जिद भी नहीं थी, गुरुद्वारा भी नहीं था? वो दूर थे और जगह पर। अच्छा, दूर थे। हाँ, ठीक है। मतलब हमारे डिगलसपुरा में कोई मुसलमान नहीं था। क्लियर। स्कूल चलते हैं आपके, वहाँ का बताइए। 8वीं जमात तक आपने वहाँ पे सनातनी शिक्षा ली, वो किस तरह का था? उसमें क्या ऐसा था कि आपको वहाँ पे सनातनी चीज़ें ही, या वो ऐसे था कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं मत्था टेका, भगवान के से प्रेयर की कुछ है, फिर स्कूल में आ गया। स्कूल के अंदर मैंने 5वीं के अंदर वजीफे का दिया पेपर, मेरा वजीफा आ गया। वो वजीफा था 4 रुपये महीना। उस टाइम पे 4 रुपए बहुत बड़े थे। उस टाइम के 4 रुपये महीना था। तो जब वो वजीफा आया तो वजीफे की डिक्लेरेशन हो गई, लेकिन उन दिनों भी रिश्वत चलती थी। अच्छा। वो कोई मुसलमान था, उसने 15 रुपए लिए और तब मेरा नाम आगे निकाला।
लेकिन आपके पिताजी तो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। हाँ, वो और स्कूल में थे, हाँ, वो लेकिन आर्या स्कूल में थे। तो इस बात का पता नहीं चला, किसी ने बताया नहीं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा। वो रूटीन चलता था। तो ये 15 रुपए कहाँ से आए थे? वो 15 मेरे नाना जी रिटायर्ड हाँ, मास्टर थे, हेड मास्टर। अच्छा, नाना जी, ठीक है। अब तक हम दादाजी की बात कर रहे थे। दादाजी तो चनियोट में चिन्योट में थे और वो हलवाई थे। वो हलवाई थे, ठीक है। लेकिन पिताजी हाँ, जेबीटी टीचर, ठीक है। वो भी टीचर लगे हुए। अब नाना जी इधर थे। नाना जी पहले गांव के अंदर थे, अच्छा, नाना जी का नाम भी बताएं। बालमुकंद, और ये कहाँ थे? बालमुकंद खन्ना। और ये कहाँ थे, कौन से एरिया में? उन दिनों वो भी मेरे जैसे, मैं डिगलसपुरा में हूँ, वहीं पर थे। और उनकी प्यारी सी बेटी आपकी माता जी का नाम? माता जी का नाम विद्या रानी। अच्छा, तो नाना जी तो गांव से रिटायर होके वहाँ आ गए, ठीक और है। वहाँ मैं पैदा हुई, ठीक है। 1932 में वहाँ पैदा हुई। तो अब विद्या रानी के कितने बच्चे हैं? विद्या रानी के एक तो मैं हो गई, आप हो गए। एक मेरे भाई, वो फोटो है, इनका नाम? सतपाल। सतपाल जी। हाँ जी। अच्छा, ये मेरे से 4 साल छोटे थे। छोटे हैं। आप पहले नंबर पे हैं? मैं पहले नंबर। ठीक है। बस सतपाल, हम 2 भाई बहन। अच्छा, 2 ही भाई बहन हैं। हाँ, ये बड़ा अचंभित कर देने वाला वाक्य आपने कहा है कि हम 2 ही हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई परिवार नहीं देखा उस दौर का जिनका एक बेटा और एक बेटी हो, या 2 ही बच्चे हों। जैसे मैं 32 में हुई, वो 36 में पैदा। अच्छा, 4 साल छोटे थे मेरे से। ठीक है। तो आपको 4 रुपए का वजीफा मिल गया। हाँ, वो मेरे को 3 साल मिलता रहा, 8वीं तक। 8वीं तक। ठीक है। फिर 8वीं के पेपर दिए, ठीक है। फिर मेरा स्कॉलरशिप आ गया, हम्म। फिर मेरे 8 रुपए लग गए। अच्छा, 8 रुपए महीने का स्कॉलरशिप मेरा लग गया। कितने नंबर आए होंगे 8वीं में? उस वक्त मेरे 800 कुछ थे, ध्यान नहीं आ रहा। टोटल? हाँ, उसमें से कितने आए होंगे? 796, 790? 1000 में से अच्छा, 800 कुछ 1000 में से। अच्छा, 800 846 थे या कितने थे, याद नहीं। चलिए। हाँ। तो ये 15 रुपए वाला वजीफा, वो जो 15 रुपए वाला वजीफा था, वो मुझे 2 साल मिलना था। ठीक है, 10वीं तक। हाँ, हाँ। तो मैंने आर्या स्कूल में 9th शुरू की। 1 साल तो मिला वो 8 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और दूसरे साल पाकिस्तान बन गया अच्छा, 10वीं में, फिर वो मुझे नहीं मिला। अब पाकिस्तान बनने से पहले जब आप इतनी इंटेलिजेंट थी, हाँ जी। सारा दिन किताबों में पढ़ती रहती होंगी, क्या खेल कूद का टाइम मिलता था? थोड़ा बहुत, जैसे रस्सा कूदना, अच्छा, और? गीटे खेलने, अच्छा, और? रस्सी कूदनी फांदनी, और ज्यादा लंबा चौड़ा मैंने नहीं था, क्योंकि ज्यादा मैं पढ़ाई में ही लगी रहती थी। आपने आज़ादी से पहले के वहाँ पे 15 साल बिताए। हाँ, तो इन 15 सालों में आपने वहाँ पे रहते हुए कौन कौन सा शहर, कौन कौन सा गांव या कौन कौन सा फेस्टिवल देखा है, जो आप मुझे बताएंगे? ऐसे मेरे को तो कोई ध्यान नहीं आ रहा। क्यों, रिश्तेदारी में कहीं जाया नहीं करते थे? नहीं नहीं, यूं तो जाते थे। तो कहाँ, मतलब आसपास के जो आपके रिश्तेदार होंगे? हमारे लायलपुर के अंदर एक घंटा घर था। हाँ, जिसके 8 8 घंटा करके 8 बाजार बाजार थे। थे। कोई रेल बाजार, कोई चनियोट बाजार, कोई इस तरीके से। हाँ। वो अलग अलग बाजार थे। बिल्कुल। तो जिस बाजार में कोई रिश्तेदार है, उनके कोई फेस्टिवल है, तो चला गया बस तो वहां पर। ठीक है। तो लायलपुर से बाहर नहीं गए थे? नहीं। अच्छा। एक जगह थी बार बटन, ये कहाँ आता था? ये मेरे ख्याल में, अब मुझे डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं, वहाँ पर मेरे मामा जी हेड मास्टर थे। अच्छा। तो वहाँ मैं एक बार गई, मामा जी मामी जी के साथ बड़ा प्यार था। ठीक है। मदर मेरे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। वो टांगे पर चढ़ के मैं
उतरी ही नहीं, मैंने कहा मैं जाना है साथ। तो बाहर बटन गई थी, 2-3-4 दिन वहाँ पर रही होंगी, ज़्यादा नहीं घूमी मैं। नाना जी आपके टीचर रहे, हेडमास्टर रहे, मामा जी आपके हेडमास्टर रहे, आप एजुकेशन में इतनी अच्छी रही, तीन आपकी मम्मी का नाम विद्या देवी है, मतलब ये पूरा का पूरा परिवार सरस्वती की कृपा से चल रहा था। पिताजी मास्टर, मामा तीनों मास्टर, हाँ हाँ नाना जी मास्टर, हाँ, सारा परिवार ही मास्टरों का था। वाह। तो किस उस वक़्त मेरे नाना जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे, आफ्टर रिटायरमेंट, हम्म उसमें उर्दू भी सिखाते थे। हम्म मेरे एक मामा जी का लड़का रोशन लाल, दूसरे मामा जी का लड़का वेद प्रकाश, मेरे एज ग्रुप के थे। हम्म, तो हम तीनों पहली क्लास में वहाँ पढ़ते थे। अच्छा, तो उर्दू सीखते थे, हाँ, वो भी उर्दू पढ़ते, मैं भी उर्दू सीख गई। तो मुझे इतना उर्दू आ गया कि मैं बुक्स पढ़ लेती थी, थोड़ा बहुत लिख भी लेना। तो वहाँ से मेरा बिगनिंग वही शुरू हुआ। उसके बाद मैं फिर सनातन स्कूल में रेगुलर पढ़ाई की। तो जितना मुझे उर्दू आता था फ्लुएंटली, अखबार पढ़ लेनी, किताबें पढ़ लेनी, और उसका मेरे को प्रयोग ये हुआ कि यहाँ जब हिसार में आए तो केवल हमारी एक गली थी बस। अच्छा, मास्की लोग रहते थे यहाँ पर, टूटा फूटा ये मकान था, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ था कोने पर इस्लामपुरा। अच्छा जी, मैंने उसका अलफ भी मिटा दिया, सीन भी मिटा दिया, वो जो डंडा था उसको रा बना के रामपुरा कर दिया। वाह। ये मुझे अपने उर्दू की नॉलेज का बेनिफिट मिला कि मैंने इस्लाम का राम बना दिया, हाँ जी। और तब से ये गली रामपुरा बन गई। क्या बात है, ये तो बहुत नायाब तोहफा दे दिया आपने पड़ोसियों को। हाँ, तो उस वक्त बस इतना ही था, हमारी गली थी, उधर परली तरफ छप्पड़ था पूरा पानी का, भैंसें नहाती थी कुछ, और इलाइट के पास एक टीला था। हम पहले उधर चलते हैं। हाँ, तो वो पाकिस्तान की, तो फिर आपको बता दिया भी, मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी। अगर किसी के घर कोई प्रोग्राम है तो चला गया, शादी पे चला गया। एक हमारी नानी जी की बहन थी, उसके हस्बैंड का नाम था साहब दित्तामल। ठीक है, उनकी 2 पत्नियां, एक तो हमारी नानी की बहन रुकमन, और एक उन्होंने मुसलमानी रखी हुई थी। ठीक है, साहब दित्तामल बड़े मोटे ताजे और बड़े मोतबर आदमी थे। मोतबर आदमी थे, ठीक। तो उन्होंने वो जो बड़ी हेल्दी मुसलमान थी उसको भी रखा हुआ था। अच्छा, तो इतना मुझे याद है कि वो मुसलमान भी, हम उनको मासी जी कहते थे। तो ये जो रखी हुई थी ये क्या काम करती थी? काम तो क्या करना है पता नहीं, कुछ रखैल या कुछ ऐसे कोई अच्छा। नाम देती हैं। तो साहब दित्तामल जी का प्यार होगा उनके साथ। हाँ, होगा। हाँ, तो उनको शादी नहीं हुई, होता उनको- था उस दौर में, होता था ऐसा कि लोग हाँ, रखते थे। हाँ बस, क्योंकि वो एक तरह के सरपंच थे, मोहल्ले के बड़े मोतबर आदमी थे। समझ गया। तो दोनों को निभा रहे थे वो, निभा रहे थे। हमारी रुकमन को भी और उसको भी। उनकी एक बेटी थी लक्ष्मी देवी। ये रुकमन की थी या इधर इनकी थी? रुकमन की थी। अच्छा, और जो उसका नाम क्या था, दूसरे का नाम आपने क्या बताया? मुसलमानी का हाँ। पता नहीं, फातिमा था कि क्या था, कुछ नहीं है। ठीक है। उसके कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा, ये हमारी रुकमन के ही हाँ, एक लक्ष्मी लक्ष्मी थी। बेटी हुई। ठीक है, उस लक्ष्मी का एक बेटा था मदन लाल, अच्छा, वो वहीं पर पढ़ते थे लायरपुर में। ठीक है, एग्रीकल्चर स्कूल कॉलेज था या क्या, हिसार की तरह वहाँ भी एग्रीकल्चर का ही था। ठीक है। हाँ, तो बस इतना मेरे को याद है नहीं, कि
इतना बहुत याद है आपको, बहुत अच्छा याद है आपको। अच्छा, अब याद आप वो भी करें कि हाँ 10वीं क्लास आपने मतलब एडमिशन हो चुका था आपका, आप 10वीं में पढ़ रहे थे, आपने कहा कि तब पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो एक निशानियां थी कि हाँ जी अब कुछ होगा, सरगोशियां थी, मारधाड़ थी या वो बातें होती थी, वो कब आपने महसूस की थी कि ऐसा कुछ होने शुरू हो गया है? ऐसे था कि एकदम जब डिक्लेयर हुआ हम्म कि अब यहाँ से हिंदुओं को निकलना पड़ेगा। ये कौन सा महीना होगा अगर थोड़ा सा पीछे जाके याद करें? जैसे 15 अगस्त को बना ठीक है। तो सितंबर में शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, मतलब शुरू तो पहले हो चुका था, आपके यहाँ पे हाँ हाँ सितंबर में पता हाँ, चला। जैसे भी अब पाकिस्तान बन गया है, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ। हमने कहा ऐसे अफवाह ही है। ठीक है, हमारे घर के ऊपर, हमारे घर के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा था, या हमारा जो पूरा एक एरिया था जहां हम सब लोग वो रहते थे? जैसे लोग करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा। सबने जैसे अब एकदम हो गया कि अब खाली करना है मोहल्ले को, शहर को खाली करना है, ठीक है। तो सब ने अपनी अपनी गठड़ियों में थोड़ी थोड़ी चीजें डाल ली, घरों को ताले लगा दिए कि फिर वापस आना है। कोई थोड़ा बहुत जेवर बांध के अपने अंडरवियर में किसी जगह रख लिया। तो ये कैंप सितंबर लगा। ये सितंबर का महीना आप बता रहे हो? हाँ अच्छा, सितंबर के महीने में आपने ये सब तैयारियां शुरू कर दी सब थी? क्यों हुआ। और आर्या स्कूल था लायलपुर के उस एरिया के बाहर की तरफ, लड़कों का। अच्छा, एक एरिया वो भी था जहां आप पढ़ते हाँ, थे? वो लड़कियों का था, ठीक है। वो लड़कों का। वहां पर कैंप लग गया उस स्कूल में, लड़कों वालों में? हाँ, ठीक है। वो समलो शहर से बाहर पड़ता था। ठीक है। उस कैंप के अंदर सबने थोड़ा थोड़ा झोंपड़ी तो क्या, ये जगह मेरी है, मैं यहाँ सामान रख लिया, दूसरी जगह फिर इस तरह कई परिवार जो थे वो वहाँ पर हो गए। कोई कमरों के अंदर, किसी ने बाहर अपना डेरा लगा लिया तो वहीं पर ईंट से चूल्हा बना दिया, लकड़ी लाई, जी। रोटी बनाई। कुछ दिन के बाद जैसे बढ़ती गई, वो जो समुंदरी, टोबा टेक सिंह, जो आसपास तहसीलें थी, जी। वो लोग भी आने शुरू हो गए। ठीक है। कैंप बढ़ता गया। 2 अक्टूबर की रात को वहां पर हमला हो गया। हमला करने से क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। जहां जहां वो गोलियां चलाते गए, छुरे चलाते गए, वहां से लोग भागते भागते इधर आ गए और आगे बगड़, कोई कमरों में घुस गया, कोई कुछ ऐसे मार काट हो गई। कोई छुरों से मार दिया किसी को, कोई किसी तरह मार दिया। वो मरते मरते कोई हमारी डेरे पर आके गिर गया, कोई और आगे पीछे गिर गया, कोई कमरों के अंदर घुस गया, कमरों में खूब सफोकेशन हो गई। अभी अक्टूबर का महीना है, कोई ठंड तो थी नहीं, गर्मी था, फिर ऐसे हम पंखे से जी वो करते रहे। आपने मुझे बताया कि आप लोग सितंबर में कैंपों में आ गए थे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब एक्चुअली 14 अगस्त को वहां पे उनका झंडा फहराया गया और 15 अगस्त को हमारे यहाँ पे फहराया गया, इसके दरमियान जो 15 दिन आए, 15 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, इनके बीच में नहीं हुआ कुछ, या क्यों नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस यही हो गया कि शहर, डीसी ने कह दिया होगा कि शहर खाली कर दो। तो जो 15 अगस्त या 14 अगस्त था, उसका मंजर क्या रहा होगा आपके लिए? आपको नहीं मालूम कि क्या हुआ? उस वक्त कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। कुछ दिन के बाद ही ये चीज हुई कि अब शहर खाली कर दो। ठीक है। हाँ, हिंदू निकल जाओ भाई, मुसलमान तो रह जाए, हिंदू निकल जाए। क्लियर। तो फिर अब अक्टूबर चल रहा था और आपको सफोकेशन हो रही थी, इसलिए हाथ के पंखे जले जा रहे थे। वो 2 अक्टूबर की रात को जो हमला हुआ,
वो कोई लगभग आधी रात हम्म। 3-4 बजे तक चलता रहा। अच्छा। फिर हिंदू मिलिट्री आ गई। हम्म। हिंदू मिलिट्री के आने से वो मुसलमान जो थे वो भाग गए और हर हर महादेव की आवाजें आने लगी। वो जनसंघ के कुछ संगी लोग थे। हाँ स्वयंसेवक थे, उन्होंने फिर राहत फील पहुंचाई, की। ठीक है। फिर लोगों को बताया कि अब वो चले गए हैं, अब आप बाहर निकल आओ। फिर जो कमरों के अंदर थे वो बाहर अपने डेरे पर आ गए। फिर हमने देखा हमारे डेरे पे मेरी एक बहन है निर्मलपुरी, वो उस वक्त छोटी सी थी, 4 साल की थी। ठीक है। वो वही डेरे पर ही लेटी रही, उसके ऊपर ही कई मरे हुए लोग आके गिरते रहे, अच्छा। लेकिन वो सुरक्षित रह गई। कितने सालों की थी वो? वो 4 साल की थी। अच्छा, तो ये वाली बहन बहन कैसे हुई? कौन सी? निर्मल, क्योंकि निर्मल तो आपकी बहन थी नहीं, वो आपके मामा जी की लड़की। मामा जी की लड़की। हाँ, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, नहीं, मामा जी की लड़की। तो ये जो पिछले 15 दिन गुजरे थे 2 अक्टूबर की रात से सितंबर वाले, उन दिनों में जो आपके पास खाना पहुंचाया जाता था या नहीं नहीं, वो जो थोड़ा बहुत हम लेके गए थे, आटा था, कुछ वही चीजें में हम बना बना के खाते रहे। तो कोई फैसिलिटीज नहीं, नहीं कोई दी गई थी? नहीं, किसी की तरफ से नहीं मिली। अच्छा, तो इस कैंप की निगरानी कौन कर रहा था, मतलब रखवाली कौन कर रहा था एज ए हिंदू? आपस में ही। अच्छा। बाकी जनसंघ के तो होंगी वॉलंटियर, स्वयंसेवक तो उस वक्त बन चुके थे। ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ये हुआ कि आप लोग एक तरह से छुपे हुए थे और 2 अक्टूबर को जब उन लोगों को पता चला होगा तो उन लोगों ने अटैक किया होगा। हाँ, फिर उसके बाद किया। फिर उसके बाद ये सुनने में आ रहा था वहां पर गाड़ी लूट ली, वहां पर काफिला जा रहा था, वहां मार दिया, कर दिया। फिर हम लोग दहशत में आ गए। फिर यही इंतजार करने लगे कि कब यहाँ से निकल के हिंदुस्तान में जाएं। वो तो पाकिस्तान बन गया, तो भाई हम लाहौर से बाहर निकले, ठीक है। अमृतसर जाएं। तो अब हिंदू मिलिट्री आ चुकी थी। हाँ, वो स्पेशल गाड़ियां चली, फिर स्पेशल ट्रेन। कई ट्रेन तो रास्ते में लुट जाती थी, लेकिन हमारी ट्रेन सुरक्षित अमृतसर पहुंच गई। ये कहाँ से चली थी? लायलपुर से ही? लायलपुर से। ठीक है। लायलपुर के स्टेशन से चली और वो सुरक्षित पहुंच गई। कितने टाइम की जर्नी रही होगी, कितने घंटे लगे होंगे या कितने दिन लगे होंगे? इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमने लुधियाना के अंदर हमारी ट्रेन जो थी ना, वो उसने हमें छोड़ा। नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप ही तो मिलो, क्योंकि हम लुधियाना में आ गए। इस टाइम जब आप वहां से यहाँ आए, आपके कोई सदस्य पीछे रह गए थे? कोई जान माल का नुकसान हुआ था? वो अच्छा, अब आप इस बात पे आ गए हो कि उधर चनियोट के अंदर, ये इन बिटवीन की बात है, 2 अक्टूबर के बाद की बात है। चनियोट के अंदर वहां भी ये हो गया कि शहर खाली कर दो। जो नाना जी जहाँ थे, हाँ, सॉरी दादाजी जहाँ हाँ, थे। जहाँ दादाजी थे, और हमारे पिताजी भी उन दिनों वहां चले गए थे कि मेरे बूढ़े जी माँ बाप हैं, और हमारे चाचा जी की शादी उन्हीं दिनों हुई थी। अच्छा। हमारे चाचा जी की लड़की मेरे बराबर की थी, वो भी आई हुई थी वहां पर। तो वो कहती है मैं कुछ दिन नानी के पास रहूंगी। ठीक है। वो वहीं पर थी, मेरे पिताजी भी वहीं पर थे, दादाजी भी थे, दादी जी भी थी। ये सारे लोग चिन्नौट में थे? ये चनियोट में थे। तो वहां पर भी ये हो गया कि शहर खाली कर दो। ये कौन सा एरिया होगा चिन्नौट का, आपको अगर याद आपको हो? बता रही हूँ ना, जिला झंग की तहसील थी चनियोट। जी जी जी, क्लियर। मैं समझ गया इस बात को, लेकिन चिन्नौट में भी कोई मोहल्ला होगा जैसे आपका था? पता नहीं, कूचाघर
कूचा घर? हाँ, अच्छा, कूचा था, मतलब कूचा था। दो अच्छा, एक तरफ से बंद था, समझ गया। हाँ, और एक तरफ से रास्ता निकलता था। पहाड़ियां थी पीछे साइड में? हाँ, पहाड़ियाँ थी या चढ़ाई पे था? हाँ, और वहाँ से ना चनाब नदी बहती थी। ठीक है। चिनोट के पास से ना, जंग के पास चनाब नदी बहती थी। तो वो कई बार ना, जैसे मेला लगता तो वो नदी के किनारे जाके मुंडन करो, कुछ करो, ऐसे चलता था। तो फिर वो जब सारे लोग चले गए तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और वो दादी जी और वो लड़की वो घर में ही रह गए। मेरे पिताजी बड़े बोल्ड थे, कहते हैं जिस भगवान ने वहाँ रक्षा करनी है वो यहाँ भी रक्षा करेगा, हम तो नहीं जाते। ठीक है। वो घर में दुबके बैठे रहे। अच्छा, और आप लोग इधर थे? हम तो लायलपुर में थे, हाँ। वहाँ कैंप के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हम तो उधर थे, हाँ जी। लेकिन वो केवल 4 जने वहाँ पर थे। ठीक है। वो सारा शहर खाली हो गया चनियोट का। चनियोट का, ठीक है जी। तो सिर्फ हमारे घर के अंदर वो 4 जने थे। मेरा, हमारी दादी, हमारे जैसे मकान के इधर खिड़की थी, तो हमारी दादी जी ने झांका भी, देखूं कोई है मोहल्ले में। जैसे उसने झांका ना, वो वहाँ गली में मुसलमान छुरों वाले फिर रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा भी इस घर के अंदर हैं। वो हमारी घर की जो सीढ़ियाँ थी वो बाहर की तरफ थी, बाहर से सीढ़ियों पर चढ़ के हमारे अंदर जनता थे। अच्छा। कूचा जो था, हाँ जी, हाँ। गली कूचा जिसको हाँ जी, हाँ कहती जी, है, हाँ जी। तो वो मुसलमान ऊपर आ गए, छुरे हाथ में उनके। हमारे पिताजी ने मुकाबला किया उनके साथ, क्योंकि उनके उनके लंबे फर्स्ट क्लास पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो नहीं थे, और वो उनके हाथ में छुरे खत्म कर दिया, मार दिया पिताजी को? हाँ, फिर दादाजी को भी छुरे मार दिए, उनको भी मार दिया। अच्छा। और जो हमारी बुआ जी की लड़की दर्शना थी, जो गई हुई थी वो, वहां पे? हाँ, उसको ले गए, साथ? हाँ, साथ ले गए भगा के। ठीक है। और दादी जी हमारी ने बड़े सारे ना लंबे लंबे वो क्या कहते हैं, कांटे, बालियां, बालियां, कांटे। बालियां यहाँ तक सारी बालियां पहनी थी। बेटे की शादी हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। बालियां थी, कुड़े थे, सोना जेवर, वो सारी उसके बालियां छीन ली, लहू लुहान कर दिया। और कहते हैं जा बुढ़िया अब तेरा क्या है, तू जा। वो रोती पीटती आ गई। वहाँ भी कैंप लगा हुआ था, हाँ जी। चिनियोट के बाहर भी कैंप लगा हुआ था। ठीक है। वो रोती पीटती वहाँ आ गई कि मेरा तो सब कोई लुट गया, हाँ जी, बेटा भी गया, आदमी भी गया, दोती भी गई। हाँ जी। इस तरीके से हमें लायलपुर में पता लग गया कि भी चनियोट में तो ये कांड हो गया। ठीक है। आप लोग इस टाइम कितने व्यक्ति थे इस परिवार के? हाँ, जैसे आप थे, माताजी थे? माता जी, मेरे नाना जी, हाँ। मेरे मामा जी, हाँ। मामी जी, भाई था उनके आपके साथ? बच्चे। आपके साथ भाई भी? हाँ, भाई छोटा था हाँ उस जी, हाँ जी, वक्त। हाँ जी। तो हम लोग तो यहाँ थे। हाँ। हमारे चाचा जी मदन लाल जी, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, हाँ जी। वो, उनकी मिसेज, वो मतलब सारा जो लायलपुर में पहले रहते थे वो सारे थे। लेकिन कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, जैसे जैसे किसी को ठीक है। जगह मिली वो हो गया। फिर जब हम सारे लुधियाना में इकट्ठे हुए, फिर पता लगा कि भी क्या क्या हो चुका है। हाँ, और उन दिनों इतनी वहां पर हैजा फैल गया, हाँ। आबादी बढ़ गई, गंदगी फैल गई, जहाँ मर्जी लैट्रिन करो, जो मर्जी करो। तो हमारे परिवार की एक लेडी थी जीवनी बाई, उसके 2 बेटे हैजे में ही मारे गए, मर गए। हमारा, मेरे मामा जी का लड़का, वो एक जगह पे लैट्रिन कर रहा था, वहाँ पुलिस वाले आए, उसको पकड़ लिया, कहते इसका बाप कहाँ है। वो हमारे मामा जी को पकड़ के ले गए कि भी आपका बेटा लैट्रिन कर रहा था। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से छूटे वो। तो हमने कहा भी भागो यहाँ से,
यहाँ तो हमारा कोई है ही नहीं सुनने वाला। उस वक़्त हिसार के अंदर बाबू प्रकाश चंद्र एडवोकेट, ये इलाइट के बिल्कुल सामने उनकी कोठी थी, वो पहले से यहाँ एडवोकेट थे, ठीक है। वो यहाँ रहते थे, उनके बच्चे लाहौर पढ़ते थे। तो हमने कहा भी हम तो अपने बुआ जी के पास जाते हैं, मेरी माता जी के बुआ जी हैं वो, तो वहाँ जाते हैं भाई, यहाँ तो हमारा कोई है नहीं, वहाँ कम से कम फुप्पड़ जी तो होंगे, बुआ जी होंगे। तो हम हिसार में आ गए, लुधियाना से सीधा हिसार? हाँ, लुधियाना से हम हिसार में आ गए। हम थे मतलब मेरे माता जी, मेरे भाई साहब, हमारे मामा जी, 3 मामा जी। ये गली के अंदर उन्होंने हमें 4 मकान अलॉट कर दिए। अच्छा। ये 2 मकान इधर वाले, एक हमारा, 2 उधर, समझ लो 5 फैमिलीज को उन्होंने अलॉट कर दिए मकान। मकान तो कच्चे थे, मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन ये है कि भी सबको अब ठिकाना मिल गया। उन दिनों यहाँ पर वो तायल फैमिली या बलवंत तायल थे, पता नहीं कौन थे, रजाइयाँ बांटते थे वो। हम लोग शरणार्थी थे, बिल्कुल, तो शरणार्थियों को रजाइयाँ मिल जाती। इस तरीके से हमने एक शेल्टर मिल गया हमें। तो यहाँ ये इस एरिया में जहाँ आप आके रुके इलाइट के हाँ, सामने, यही बताया ना, क्योंकि इलाइट के पास कोठी थी हमारे फुफ्फड़ जी की, बुआ जी की। तो वो एडवोकेट, आर्य समाज के प्रधान, मतलब बहुत बड़े आदमी थे। उनके साथ ही एक और वकील था, कुंजलाल वकील, एक सहदेव वकील, मतलब वो वकील थे उस रेलवे स्टेशन के उस एरिए में, रेलवे रोड पर 4-5 वकीलों की कोठियां थी। एक मुसलमान वकील था कुरैशी, एक उसकी कोठी थी। तो ऐसे नज़दीक समझ के भाई रेलवे रोड है, ये रेल भी है, सब कुछ है, बाबूजी हमारे अपने हैं, हम यहीं बैठ गए। फिर धीरे 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 कच्चे मकानों को फिर पक्का किया, गली बनी, गली की खुदाई हुई, तो हमारी जो ड्योढ़ी थी वो ही गिर गई। मेरे नानी जी सोए पड़े थे, कुदरती वो कड़ियाँ जो थी हमारी, वो कड़ी ऐसे गिरी कि वो बच गए। तो गली की, क्योंकि नींव तो कच्ची थी और गली खुदाई हो गई, वो खोदने से मकान ही गिर गया। कितने दिन लग गए थे वहां से यहाँ? वहां से यहाँ मीन्स कि जो जहां आप कैंप्स में थे, पहले आते ही कैंपों में रहे होंगे पहले, यहाँ पे भी तो कैंप्स ना, लगे यहाँ थे? कैंप में नहीं, यहाँ तो हमें ये टूटे फूटे घर मिल गए। अच्छा, आते ही? आते ही, क्योंकि हमारे है ना, हमारे वो उन्होंने अलॉटमेंट दे दी, उन्होंने अलॉटमेंट कर दी। इन घरों के अंदर हमने देखा मुसलमान, मेरे ख्याल में माशकी, हाँ, अच्छा, यहाँ माशकी थे सारे? हाँ, जो पानी छिड़कने वाले जी, उनकी घर वालियों के घाघरे, ऐसी चीजें थी। वो मुसलमान थे, वो तो निकल गए यहाँ से। तो हमने उन घरों को साफ किया, गोबर से लिपाई की, इस तरह करके हमने इन घरों को रहने के काबिल बनाया। इस एरिया में कैंप्स कहाँ लगे थे? कहाँ कहाँ कैंप्स लगे थे? इस एरिया का कैंप का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि हमें तो घर मिल गए, हम बैठ गए। और एक यशोदा स्कूल था, उसके अंदर मैंने पढ़ाई शुरू की, 10वीं की। वही 10वीं की, ठीक है। यहीं पर पठाना मोहल्ले में। आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स, आपकी किताबें तो सारी वहीं रह गई? वो रह गई, लेकिन यहाँ पर वो जैसे यशोदा स्कूल में मैं जाना शुरू किया, वो भी हमारे बाबूजी का कुछ जान पहचान था कि भाई ये हमारी बेटी है, इसको आपने वो करना है। तो इंटेलिजेंट तो मैं थी, हाँ जी, मुझे तो ज़रा सी बुक मिल गई, तो मैं उसी के साथ गुजारा किया। फिर उसके बाद ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारा सुशीला भवन के पास, ठीक है, उसके अंदर मैंने
एडमिशन ले लिया ठीक है। रेगुलर। हाँ जी। यशोदा स्कूल तो प्राइवेट था ना, वो तो उनका अपना निजी स्कूल था। फिर इसके अंदर आ गए। यहाँ आके वो मेरा जो स्कॉलरशिप था जी 8 रुपए वाला, 8वीं से 10वीं तक जो चलना था, हाँ इन वो between- मेरे ख्याल में मिल गया था, मेरे को अब याद नहीं है। अच्छा तो लेकिन यहाँ पर भी मैं फर्स्ट आ गई। ठीक है। मैंने रिकॉर्ड बीट किया। हाँ सेकंड वाली के 675, नहीं उसके 575 और मेरे 666, अच्छा इतना गैप था। हाँ तो मेरा वजीफा यहाँ 15 रुपए लगा, यहाँ 15। वो 8 ही था। ठीक है लेकिन अब जो 10वीं के बाद लगा वो 15 रुपए था। ठीक है। तो अब मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं आगे पढूं। मेरी स्कूल की जो मैडम थी, एक मिस ग्रोवर, एक कमला भंडारी, वो कहती हैं कि राज आपको हम जलंधर में दाखिल करवा देते हैं MBBS में, अच्छा खर्चा हम देंगे, ठीक है। तू पढ़ाई कर ले। हाँ मैं कह नहीं, मेरी माँ है, हाँ मेरा भाई है, छोटा है, मैं नहीं जा सकती वहाँ, मैं पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दूंगी। हाँ तो हमारे बाबूजी ने, बाबू प्रकाश चंद्र जी ने, उन दिनों लुधियाना के पास जगरामा है, वहाँ पर एक कोर्स शुरू हुआ, बेसिक ट्रेनिंग। अच्छा 10वीं के बाद 9 महीने का बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुआ, अच्छा और उसके बाद भाई नौकरी मिल जाती है। मैंने साथ में प्रभाकर भी शुरू कर दी, अच्छा किताबें हाँ लेके। जी, हाँ प्रभाकर शुरू कर दी, वो खुद पढ़ना शुरू कर दिया। उन दिनों लाइट नहीं थी, इन घरों के अंदर कुछ भी नहीं था, लालटेन जगाते, उसके रात को पढ़ते, और सुबह इतने ढेर लगे होते पतंगों के, दिया जला के, मतलब कोई फैसिलिटी धार में भी नहीं थी। ठीक है। तो मैंने वो कंटिन्यू रखा, उधर एडमिशन ले लिया बेसिक ट्रेनिंग में, और इधर प्रभाकर की पढ़ाई भी साथ करती रही। वो बाबूजी का कोई जानकार था वहाँ जगरामा में, उसके नाम चिट्ठी लिख दी कि हमारी लड़की आ रही है, इसका ध्यान रखना। वो मैंने वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग शुरू कर दी, और साथ में प्रभाकर का पेपर दे दिए। प्रभाकर का रिजल्ट आया, मैं फिर पढ़ता रहा। फिर 9 महीने का जो कोर्स था वो वहाँ पर हमने किया। गांधी चरखा चलाना, तकली चलानी, और गार्डनिंग करनी, ऐसी ट्रेनिंग, क्योंकि नई नई बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 40 लड़के और 20 लड़कियां उन्होंने एडमिट की, ठीक है। 60 जने। मेरे मामा जी का लड़का, क्योंकि हम तीनों जने एक ही क्लास में थे, तो एक को मैंने बुला लिया, वेद प्रकाश खन्ना, अच्छा जो यहाँ पर थे। ठीक है। उनको मैंने कहा भी आप भी आ जाओ मेरे साथ, ये कर लो। वो भी एक तरह से मेरे साथ हो गए। हमारा वहाँ पर ऐसे पार्टीशन बना हुआ था, इधर लड़कों का विंग है, इधर लड़कियों का, हम आपस में मिलते रहते। तो इस तरह करके मेरी वो जो जगरामा वाली 9 महीने की पढ़ाई वो ऐसे खत्म हुई। ऐसे खत्म हुआ। एक मेजर चीज रह गई है, हैं जी। पीछे जो आपका घर था जहां आपने खेलना कूदना, मुझे उसका नक्शा मैं मिस कर गया हूं, मुझे वो चाहिए। कैसा था वो घर, कितने कमरे थे, दलान कैसा था, पेड़ था नहीं था, नलका था, कुआं था, डंगर थे, क्या था, वो मुझे डिटेल चाहिए। कहाँ से जाएं, लायलपुर के स्टेशन पे उतर के या बस अड्डे पे उतर के कहाँ से पहुंचेंगे हम उस घर में, कैसे पहुंचेंगे, लैंडमार्क? आपको बताया ना कि डिगलसपुरा, ठीक है, और दुशहरा ग्राउंड से पहली गली था। क्लियर। अब अंदर जाते ही, उस घर के अंदर जाते ही वो जो नक्शा था वो आप बताएं।
वो भी ऐसा ही घर था जैसा हमारा ये है। ठीक है। 4 कमरे थे उसमें। कच्चे पक्के? पक्के। अच्छा। वो तो पक्के थे। और दरवाजा गेट कैसा था? एंट्री गेट? एंट्री गेट शायद 2 दरवाजे थे, एक बैठक का, एक गैलरी का। ठीक है। और 4 कमरे। अंदर दालान कितना बड़ा था? दलान जैसे हमारा ये है, ठीक इस है। टाइप का था। ठीक है। 4 कमरे थे। हाँ। और कोई पेड़ भी था? कोई पेड़ नलका नहीं। था? कुआं था? नहीं, पानी का क्या जरिया था? पानी कहाँ से लाया करते थे? पानी हमारे घरों में था। कहाँ से आता होगा? नलके से आता होगा? हाँ, टूटी तो थी नहीं तब? टूटी लगी हुई थी। सप्लाई थी पाकिस्तान पानी में की? तो थे, पानी उन की मकानों में तो पानी था, यहाँ नहीं था ना। अच्छा, वहाँ उस एरिया में आपको पानी की सप्लाई मिला हाँ, करती सब थी? कुछ था। अच्छा। वहां पर तो पानी भी था, सब कुछ, बिजली भी थी आपके पास वहाँ? सब कुछ था। ठीक है। हाँ, यहाँ नहीं था कुछ भी। ठीक है। उन मकानों में तो था सब कुछ। एक वक्त ऐसा भी आया था जब 10 साल के बाद लोगों ने आना जाना शुरू किया था अपने अपने घरों में कि हाँ जी अब सरकारें कह रही हैं कि आप अपने घर में अगर कुछ छोड़ आए हो। नहीं, अब इतना खौफ था कि अब नाम ही नहीं सुनना चाहते थे पाकिस्तान का। तो और ये अब कौन वापस जाएगा जान को खतरा लेके? क्योंकि हिंदू मुसलमानों, ये तो हिंदू तो फिर भी महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, गले लगाया मुसलमानों को। लेकिन वहाँ मुसलमानों पर विश्वास ही नहीं था किसी का कि हम वापस जाएं और वापस आ जाएंगे। मुसलमान तो हमें ऐसे लगता था कि हमें खा जाएंगे। वो जो, हाँ, मैं अपने आप को बता रही थी कि मेरी जो बुआ की लड़की थी जी, वो वहीं रह गई। हाँ। 900 लड़कियां, मैरिड भी होंगी, अनमैरिड भी होंगी, सब तरह की, वो जलंधर के अंदर आई 9 महीने के बाद। कौन लाया? सरकार, आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, इधर की लड़कियां उधर, उधर की इधर। उसके अंदर मेरी वो बुआ की लड़की आ गई 900 जलंधर में। 900 लड़कियां? 900 लड़कियां आई थी वापस? हाँ, वो सारी की सारी जलंधर आई। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये वाला मंजर हुआ था? हम तो हिसार आ गए थे। अच्छा, ये उसके बाद की कितने साल के बाद? 9 महीने के बाद की तो बात है ये। वो 9 महीने के बाद वहां पर जलंधर लड़कियां आ गई। ठीक है। हाँ, तो उसमें हमारी वो जो दर्शना थी, मेरी माम चाचा जी की हाँ लड़की, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ना मेरी बुआ की लड़की, वो भी वहां पर आ गई। ठीक है, उन 900 लड़कियों में वो भी थी? हाँ, वो भी थी। तो वहां पर जो ऐसी लड़कियां थी, जनसंघ वालों से कहा कि भी इन लड़कियों का क्या कसूर है, उनके यहाँ पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद, जैसे वो खुदा हुआ होता है। खुदा होता था। अच्छा। हाँ, तो लोगों ने कहा भी आपस में कि इन लड़कियों का क्या कसूर है, इनको अपनाओ, इनकी लाइफ क्यों खराब हो। फिर जिस बंदे ने उसके साथ शादी की वो कानपुर आकर के सेटल हुए। आपकी कजन के साथ? मेरी जो कजन थी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो कानपुर में सेटल हुई। ठीक है। वो अभी थोड़े साल में डेथ हो गई उसकी। ठीक है। हाँ, उसकी बेटी वगैरह से इन्होंने बातचीत की। वो फिर वहाँ से ये आप जैसे कॉरेस्पेंडेंट वहाँ पर पहुँचे कंफर्म करने के लिए कि वाकई थी वो बात तो सही थी। अगर एक का जिक्र होता है तो उन 900 का भी तो होना चाहिए ना। उन 900, वो 900 कहाँ होंगी आज की डेट में? अब क्या पता, मैं तो फॉर एग्जांपल, हाँ। हमारी जो लड़की थी, हाँ, वो हमें मिल गई। हाँ, वो वहाँ पर मिल गई। उसके साथ शादी जिसने की, हाँ। वो कानपुर सेटल हो गए। ठीक है। तो अब वो फैमिली कानपुर में है। वो मेरी दर्शना की तो डेथ हो चुकी है, उसके आगे और बहनें हैं। तो हमारे साथ तो ये घटना घटी। बाकी पार्टीशन के टाइम जैसे लोगों के साथ बुरी हालत हुई, वो और लोगों से अब सुन रहे हैं कि उनकी गाड़ी कट गई रास्ते में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमारी गाड़ी तो
सुरक्षित पहुंच गई। चलिए, हमें तो ये अपने अच्छी से बात है। मतलब था बिल्कुल कि बिल्कुल। चलो उस वक्त तो सारे आदमी अपना अपना ध्यान रख रहे थे। वो कंधे के माँ पुत्र नहीं संभाल रही थी, हाँ, किसी को इतना ध्यान नहीं था कि बच्चा कहाँ है और माँ कहाँ है। सही बात है। कई कई साल बाद मिले आपस में, आप जैसों ने मिलाया या जो भी कुछ हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई और समाज के लिए एक मिसाल बनी। हिसार के अंदर या हरियाणा के अंदर ऐसी बहुत कम शख्सियत हैं, और वो भी ख़ास तौर औरतें, फीमेल्स, जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करती हैं कि वो किसी के लिए आइडल बन जाएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे समाज में हैं, जिन कहानियों को शायद कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी तो कवर करेगा। शुक्रिया।